में 648वीं जयंती है हमारी गुरु रविदास जी की। और 1970 से हमारी झांकियाँ निकलनी शुरू हुई है मादीपुर से। चल तो बहुत पहले से रही है, लेकिन हमारे मादीपुर से 1970 से ये चालू हो गई थी झांकी निकलनी यहाँ से। और हमारे गुरु रविदास जी का वो जन्मोत्सव हम बड़ी खुशी से बनाते हैं और धूमधाम से हर बार इसी तरह बना के चलते हैं हमेशा। सर सवाल ये है कि कई लोगों का प्रश्न ये उठता है कि हमेशा की जो रविदास जी है उनका जन्म उत्सव मनाया क्यों जाता है? ये तो देखो क्या है कि इन्होंने एक समानता की लड़ाई लड़ी उस समय, जब ऊंच नीच का, छोटी ऊंची बड़ी जाति का, तो उस समय इन्होंने समाज के लिए वो काम किया था कि ऊंच नीच को ख़त्म करने के लिए, इसलिए हम इनका जन्मदिन मना। अच्छा, कौन कौन से, जैसे देखा जाए तो रविदासी समाज या एक दलितों में जाटर समाज आता है, चमार समाज जाति आती है जो इसे धूमधाम से मनाती है, बाकी जातियाँ इससे अछूती क्यों है, जबकि दलितों के लिए तो सब दलितों के लिए उन्होंने काम किया था? देखिए क्या है कि इस जाति में वैसे तो करीब 1000 से ऊपर जाति आती है, 1000 से ऊपर जाति आती है, लेकिन यह है कि बनाते सभी हैं, कोई दिखाई देता है, कोई दिखाई नहीं देता, बस इतना है, बाकी सभी मानते हैं। अच्छा, सरकार वैसे इस दिन गस्टेड हॉलीडे कहलाता है, यानी कि छुट्टी होती है शायद? ये पहली बार ही हुआ है छुट्टी का। पहली बार ही छुट्टी होती है, हर बार छुट्टी नहीं होती। लेकिन इस बार जब छुट्टी की गई तो इस बार विश्वविद्यालय खुले हैं, ऐसा क्यों? अब ये तो देखो, अब इसमें कह नहीं सकते, या तो एडमिनिस्ट्रेशन का या सरकार का कुछ वो हो सकता है इसमें। अच्छा, भाई ताकि किसी की पढ़ाई भी ख़राब ना हो, क्योंकि हो सकता है एग्जामों का दौर भी चल रहा हो। चलिए, एक चीज़ और जानना चाहते हैं, जैसे आपने अपने क्षेत्र में ये रविदास जयंती की जो झांकियाँ हैं वो निकली, यहाँ से कहाँ जाती है? यहाँ से लाल किला जाएगी, लाल किला से फिर चांदनी चौक होती हुई, 12 टूटी सदर बाजार होती हुई, ये फिल्मी स्थान और हमारे देवनगर विश्राम धाम मंदिर आगे खत्म होती है, ट्रैक रोड होती हुई विश्राम धाम मंदिर पर खत्म होती है देवनगर। तो ये हर साल इसी तरीके से निकाली हर साल इसी तरह से निकलती है। अच्छा, जो हम आपके जो दलित नेता है वो सिर्फ एक वाल्मीकि समाज अक्सर ये कहता जाता है कि हम क्या कहते हैं, जैसे वाल्मीकि जयंती निकालते तो उसमें रविदास जयंती पर भी साथ खड़े होते हैं, लेकिन इस बार कोई दिखाई नहीं दे रहा। नहीं थे, सभी थे, सभी समाज मादीपुर के अंदर एकता है बहुत ज़्यादा, सारी जितने भी समाज सब में। यहाँ मादीपुर में क्या है कि यहाँ जो बढ़िया होते हैं, अगर ऊंची जाति वाले वो भी हमारे साथ खड़े हुए होते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि ये राजनीतिक मुद्दे को लेकर लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन सामाजिक नहीं। हमारे यहाँ जब भी जयंती निकलती है सामाजिक ही वो होता है, राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है हमारा, सिर्फ सोशल से, समाज से ही वो होता है। सारे समाजों के प्रधान होते हैं यहाँ पे, हम सबका स्वागत भी करते हैं, वो भी हमारा स्वागत करते हुए। आप रविदास जयंती मना रहे हैं? ये 54 वर्षों से 54 वर्ष आपको रविदास जयंती मना रहे हैं? हाँ जी। लेकिन देखा जाए कि रविदासों के मंदिर में भी आज भी भगवानों की मूर्तियां लगी हुई हैं, जबकि वो खुद पाखंडवाद, अंधविश्वास के खिलाफ है। देखिए, मंदिरों की बात एक अलग है, लेकिन अब हमारी झांकी में देखो, इसमें तो खाली हमारे गुरुजी की फ़ोटो है, इसमें कोई भगवान या कोई और नहीं आता। तो ये है कि वहाँ एक अलग है, तो कुछ लोग मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी जहाँ तक है। चलिए निगम साहब, आपसे वही एक सवाल है कि देखा जाए वैसे रविदास जी खुद पाखंडवाद के खिलाफ थे, लेकिन जितने भी दिल्ली में रविदास मंदिर है वहाँ पर हिंदू देवी देवता विराजमान है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारा समाज जो है अभी जागरूक नहीं हुआ है, इतना जागरूक नहीं हुआ है जितना होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे सब बदलाव आएगा, आ रहा है, आएगा। एक दलित नेता है चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने एक बार तो टिप्पणी कर दी थी कि वही रविदास मंदिर, देवनगर के रविदास मंदिर को कहा था जहाँ पर हिंदू देवी देवता विराजमान है। देखिए, मैं पहली बात कहना चाहूँगा, कोई दलित नेता क्यों कहते हैं उसको? किसी को ठाकुर नेता क्यों नहीं बोलते? किसी को ब्राह्मण नेता क्यों नहीं बोलते? हाँ, उसी को क्यों दलित नेता बोलते हैं? ये तो गलत बात है, ऐसा किसी को सवाल ही नहीं पूछना चाहिए, पहली बात तो ये है। चलिए, सवाल नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, एक और सवाल है कि जब आप दलित नेता और जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं, उस भाषा को अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से बाबा साहब ने और रविदास जी ने ब्राह्मणवाद का और जो पाखंड का पाखंड के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी, उसके बावजूद आपके लोग मंदिरों में और रविदास मंदिरों में भी भगवान स्थापित कर रहे हैं और मंदिरों के घंटे बजाते नजर आते हैं, ऐसा क्यों है? देखो, ऐसा पहले से ही चलता आ रहा है, लेकिन पंजाब के अंदर तो काफ़ी हद तक है ना बदलाव आ चुका है। जैसे गुरुद्वारों में बदलाव आ चुका है, ऐसे हमारे गुरुजी के मंदिर में भी बदलाव आ चुका है, और यहाँ भी आएगा, समय लगेगा थोड़ा। चलिए, आप लोग चलते चलते समाज को क्या कहना चाहेंगे? समाज को हमारा यही संदेश है कि सब हमारे प्रेम भाव से रहें और हमारे जितने भी हमारे पूर्वज रहे हैं, उन्हीं के आदर्शों पे चलें, किसी पाखंडवाद या ऐसे
जो गलत विचारधारा है उसको ना अपनाते हुए सबको इकट्ठा लेके चलना चाहिए। मेरा एक आखिरी सवाल है आप लोगों से कि आज रविदास जयंती है, कल सदन के अंदर चंद्रशेखर ने रविदास जयंती को लेकर के मुद्दा उठाया था, क्योंकि कई जगहों पर रविदास जयंती मनाने के लिए परमिशन नहीं दी जा रही है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। एक बार तो परमिशन दी गई थी, फिर बाद में एलजी साहब ने कैंसिल कर दी, फिर कल ही रात को उन्होंने फिर दोबारा से छुट्टी का डिक्लेयर किया। और रविदास जयंती मनानी चाहिए, सभी को मनानी चाहिए, सभी के वो है, सभी के आदर्श हैं और वो विज्ञान का उनके अंदर सारा भावावेश है और वही चलना चाहिए।